हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। आज हम कवर करेंगे पेरिस ओलंपिक्स जो 2024 में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगले आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल अभी हम यूपी पीसीएस और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहे हैं और ये इक्वली इम्पोर्टेंट होगा बिहार दरोगा या यूपी दरोगा के लिए आप बात करें तो। ये जो सेक्शन है ये हम क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आपने इसको कई बार पढ़ा भी होगा क्योंकि ये करीब करीब 1 साल का न्यूज होने जा रहा है और अगले जब तक ओलंपिक्स नहीं आएंगे तब तक ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और ये 33 पेरिस ओलंपिक्स गेम थे जो 26 जुलाई से शुरू हुआ था, 26 जुलाई से, और कब ख़त्म हुआ था? 11 अगस्त को ख़त्म हुआ था। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स पेरिस होस्टेड समर ओलंपिक्स? तो ऑप्शन है 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, फर्स्ट टाइम और 3 टाइम्स। तो कितनी बार उसने किया? तो ये ऑप्शन जो है इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 बार इसने होस्ट किया था। इसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं। पेरिस बिकम द सेकेंड सिटी टू होस्ट 3 समर ओलंपिक्स। और कब कब किया था? 1900 में, 1924 और 2024। ये तो मतलब सीधा सेनेटरी आप देख लीजिए। और 1900 में इसने होस्ट किया था। इसके अलावा लंदन ने भी 3 बार होस्ट किया है। कब कब होस्ट किया है लंदन ने? 1908, 1948 एंड 2012। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्पोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरिस ओलंपिक्स? तो कुछ एक्चुअली गेम्स जो है इंक्लूड किए गए थे, तो उनमें से आपको बताना है कौन सा गेम नहीं इंक्लूड किया गया था। पहला है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, दूसरा है बर्फ सर्फिंग, तीसरा है स्केटबोर्डिंग और चौथा है फोल्क डांस। तो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोल्क डांस नहीं इंक्लूड किया गया था। बाकी एक्चुअली 4 तरीके के, इस बार 4 तरीके के गेम जो है इंक्लूड किए गए थे। एक ब्रेकिंग जो कि ब्रेक डांस जिसे बोलते हैं वो ऐड किया गया था। स्पोर्ट क्लाइंबिंग इसको ऐड किया गया था। स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग इसको ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया था। पेरिस ओलंपिक्स में कौन से नंबर का है? 33 नंबर का है। और ब्रेक डांस मेड इट्स डिब्यूट इन ओलंपिक्स की, मतलब ब्रेक डांस जो है पहली बार किसी ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। ये सब जो थे ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोटिंग और सर्फिंग, ये सब इंक्लूड किए गए थे, बीच में डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे। लेकिन ब्रेक डांस जो है पहली बार किसी भी ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। तो अगला क्वेश्चन, हु वाज फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी? हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो पहला है ओनली मनु भाकर, और दूसरे हैं ओनली पी आर श्रीजेश, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा दोनों। दोनों लोग जो है फ्लैग बीरर थे। क्लोजिंग सेरेमनी जो है मनु भाकर और पी आर श्रीजेश ने होस्ट किया था। और ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर थे वो कौन था? पीवी सिंधु और शरद कमल। ये जो है आप याद रखेंगे। और अभिनव बिंद्रा वॉज द टॉर्च बियरर फॉर ओलंपिक इन द पेरिस 2024 रिले। ही आल्सो रिसीव द प्रेस्टिजियस ओलंपिक अवार्ड फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये अवार्ड आप याद रखेंगे कौन किसको किनको मिला है? अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। और ये टॉर्च बियरर थे और ओलंपिक्स में इनको ये अवार्ड मिला है, प्रेस्टिजियस ओलंपिक अवार्ड। तो और इंडिया का जो रैंक है वो 84 था, किसमें? कॉल सीट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, और 85th था क्लोजिंग सेरेमनी में। तो ये तो बहुत डीप हो गया, लेकिन आपको कम से कम ऊपर की जो तीन स्टेटमेंट्स हैं वो जरूर याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वोन इन पेरिस ओलंपिक्स? तो ऑप्शन है 7 मेडल्स, 6 मेडल्स, 5 मेडल्स एंड 8 मेडल्स। तो आप जो है ऑप्शन बताइए। 6 मेडल्स। तो 6 मेडल्स जो है इंडिया ने विन किए थे इस ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं और ये जेवलिन थ्रो में सिल्वर लाए थे। उसके बाद मनु भाकर हरियाणा से ही हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता था और पहला मेडल भी इन्होंने इंडिया के लिए जीता था। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो हरियाणा से ही हैं, मिक्स्ड एयर में 10 मीटर एयर में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए थे। स्वप्निल कुसाले ये महाराष्ट्र से हैं, 50 मीटर राइफल में ये ब्रॉन्ज लाए थे। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और अमन सिरावत ये भी हरियाणा से हैं, फ्री स्टाइल 57 केजी ग्रुप में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। तो अगला क्वेश्चन,
हु वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द IOC फ्रॉम इंडिया? तो ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी नीता अंबानी, ऑप्शन सी गगन नारंग एंड ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो आई होप यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज नीता अंबानी। तो नीता अंबानी जो है मेंबर चूज की गई थी। नीता अंबानी इलेक्टेड एज IOC मेंबर ऑफ IOC। और सी आल्सो इनॉग्रेटेड इंडिया हाउस इन पेरिस। तो क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, हु इनॉग्रेटेड इंडिया हाउस इन पेरिस इन ओलंपिक टाइम और समथिंग लाइक दैट। So these two statements are very very important. गगन नारंग was appointed India चेफ डे मिशन। तो क्वेश्चन के एक्चुअली थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन जो ओलंपिक से है वो सभी कवर कर लेंगे और आपको पता नहीं लगेगा कि आपने सारी इंफॉर्मेशन कब जो है अपने ऊपर अपने अंदर ग्रैब कर लिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल इज वोन बाई विनेश फोगाट? तो विनेश फोगाट जी काफ़ी न्यूज में थी उस समय। तो पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो एक्चुअली ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि विनेश फोगाट जो है 100 ग्राम से ओवरवेट हो गई थी, जिसकी वजह से इनको कोई मेडल नहीं दिया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको इसके बाद इनको सीधा गोल्ड मेडल मिलना था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो ये बहुत ही दुखद था। विनेश फोगाट वॉज डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग 100 ग्राम ओवरवेट बिफोर हर हिस्टोरिक फाइनल। अर्लियर सी हैड डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन यू सुसाकी इन द क्वार्टर फाइनल। तो वर्ल्ड चैंपियन को इन्होंने हराया था, लेकिन क्योंकि बाद में जब इनका वेट मेजरमेंट हुआ दूसरे फाइनल राउंड के लिए, तो इसके पहले जब उन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला था तो उसमें इनका वेट सही था, लेकिन उसके बाद 3 kg वेट इनका बढ़ गया था करीब, और उन्होंने अपने हेयर तक कटा दिए थे। लेकिन फाइनली इनको 100 ग्राम से मात खानी पड़ी। आफ्टर दिस विनेश फोगाट एक्चुअली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट एज वेल। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर वोन 2 मेडल्स इन ओलंपिक्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके के आप क्वेश्चन कहीं पे देखेंगे भी नहीं, लोग इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनाते। तो नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, PV सिंधु और मनु भाकर। तो एंड ऑल ऑफ द, इसमें 5 जो है ऑप्शंस बने हुए हैं। तो इसमें सभी लोग जो है राइट ऑप्शन है सभी क्या, और मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। आपको ये याद रखना है। तो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले यही 4 लोग हैं। मनु भाकर ऐसी पहली प्लेयर है जो एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल्स पाने वाली है। नीरज चोपड़ा इसके पहले 2020 जो 22 वाला हुआ 22 में हुआ था, 2020 का 2022 में हुआ था, और 2024 में भी इन्होंने 2022 में ये गोल्ड लेके आए थे, 2024 में ये सिल्वर लेके आए थे। सुशील मोदी 2008 और 2012 में जीते थे। PV सिंधु भी 2 बार मेडल लेके आई हैं। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वोन सो फॉर इन ओलंपिक्स? तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 45 मेडल्स, 51 मेडल्स एंड 41 मेडल्स एंड 55 मेडल्स। तो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर, 41 मेडल्स। तो ये बड़ा ही दुखद है कि अभी तक इंडिया केवल 41 मेडल्स लेके आया है। चाइना को अगर आप देखेंगे तो एक बार में 40 गोल्ड मेडल लेके आता हो। तो देखेंगे विच इंक्लूड्स 10 गोल्ड मेडल्स। आप इसको भी याद रखेंगे, 10 10 21 ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद होगा। 10 10 21, 10 10 21। अगला क्वेश्चन, हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन द सेम एडिशन ऑफ ओलंपिक्स? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो मनु भाकर। तो मनु भाकर वाज, और इंडिया की जो रैंक थी इसमें 61 थी। इसमें पाकिस्तान की भी रैंक आप देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ही गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, और जिसको मतलब 62 रैंक मिला था। इंडिया 6 मेडल जीतने के बाद भी, क्योंकि गोल्ड नहीं था, तो गोल्ड का इतना वैल्यू होता है एक गोल्ड का। टॉप 3 रैंकर्स जो थे, USA आप याद रखिए, USA, चाइना एंड जापान। तो USA का आप टोटल याद रख सकते हैं 126, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप क्रम याद रखें, USA, चाइना एंड जापान। अगला क्वेश्चन, हु वाज द मेन स्पॉन्सर फॉर द इंडियन, ये सॉरी इंडियन होना चाहिए था, इंडियन टीम एट द पेरिस ओलंपिक्स? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके होमवर्क के लिए होगा। अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये इन सब में से कौन सा राइट ऑप्शन है। और आशा करते हैं आपको ये ओलंपिक्स वाला सेशन आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, और ओलंपिक्स से जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है BPSC या फिर UPPSC या फिर किसी भी एग्जाम्स में,
वो यहाँ से हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। इसको अगर आप चाहें तो एक बार एग्जाम्स के पहले और देख कर जाइए, आपको को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपने, क्योंकि इस जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपने कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब इट प्लीज़ सब्सक्राइब।